हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। चलिए करते हैं स्टार्ट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। अच्छा, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती समझो। जैसे मान लो मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं, मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं जिसमें ए से मान लो मैंने प्रोडक्ट बना दिया। कोई रिएक्शन लिखी मैंने जिसमें ए से मैंने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ए से प्रोडक्ट बना दिया। अच्छा, मान लो मैं इसके लिए दर नियम लिखता हूं। इसके लिए दर नियम लिखता हूं, है ना। दर नियम बोलो या वेग नियम बोलो, एक ही बात है। इसके लिए मैं दर नियम लिखता हूं। तो जब मैं इसके लिए दर नियम लिखता हूं तो दर नियम कैसे लिखते हैं? जो रेट होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के। जो रेट होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, और पावर लगा देते हैं एन। ठीक है। अच्छा, प्रयोगों द्वारा पता चला, एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चला कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की जो कोटि है, इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो जीरो है। ठीक है। प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा हमको ये पता चला कि इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या है? जीरो है ना। तो मैंने एन की जगह लगा दिया जीरो। ठीक। अच्छा, अब जब मैं समानुपाती हटाऊंगा तो बराबर आएगा, साथ में के आएगा, और ए की पावर जीरो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जिसकी पावर जीरो होती है वो वन हो जाता है। जिसकी पावर जीरो होती है वो वन हो जाता है। तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा? रेट इक्वल टू के इंटू वन। जिसकी पावर जीरो वो वन। अब वन इंटू के करेंगे तो के ही आएगा। तो रेट इक्वल टू के। ठीक है ना। तो यहां पे एक चीज तो मेरे को ये समझ में आ रही है, एक चीज तो मेरे को ये समझ में आ रही है कि जो रेट है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। जो रेट है, जो दर है, वो सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसकी दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, इसको छोटा करके यहीं पे लिख दूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसकी दर, जिसकी दर यानी कि रेट, जिसकी दर यानी कि रेट अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है।
ठीक है बेटा, ये परिभाषा हो जाएगी, है ना। पढ़ो तो क्या लिखा है एक बार। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया होती है जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है ना, याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया होती है जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, या बताऊं थोड़ा बहुत। देखो क्या है यहां पे, यहाँ पे जो एन है ना, ये होता है ऑर्डर। एन क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि। एन क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि। ठीक है ना। तो चूंकि मेरे को पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही तो पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया है ना। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंट द्वारा, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने खूब सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, वहां पे आप जाके देखें। ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चलता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो जीरो है, तो मैंने यहाँ पे पावर जीरो लगा दी। ठीक है ना। अब जीरो पावर का मतलब क्या होता है? वन। जीरो पावर का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इस अभिक्रिया की जो दर है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर सांद्रता पर निर्भर ना करे उसी को हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, इसके लिए यदि हम ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ ऐसा आएगा। देखो लाइन नहीं खिंचती एक तो, इस पे पेन फिसल जाता है। एक मिनट। ठीक है। जैसे मान लो इस अक्ष पे मैं रेट ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? रेट। और इस अक्ष पे मैं ले लेता हूं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट लिख ले, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब आप देखो, ये रिएक्टेंट है ना, ये कौन है? ये रिएक्टेंट है। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी जो दर है वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है। ठीक है ना। मतलब आप कंसंट्रेशन में कितना ही चेंज करो, उसको घटाओ या बढ़ाओ, रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेट हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है ना। रेट हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। रेट हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना बेटा, क्योंकि दर पे जो दर है वो सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप सांद्रता को बढ़ाओ चाहो घटाओ, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, नोट कर लो। चलो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। देखो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन। ऐसी अभिक्रियाएं जो धातु की सतह पर होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जो धातु की सतह पे होती है, मेटल की सरफेस पे होती है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसके दो फेमस एग्जाम्पल है, एक तो अमोनिया का अपघटन और एक HI का अपघटन। ठीक है, अपन दोनों लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा PT, है ना, प्लेटिनम। PT की सतह पर, PT की सतह पर NH3 का विघटन।
Pt की सतह पर NH3 का विघटन। ठीक है, ये कैसे होगा? अमोनिया के 2 मोल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लेटिनम ले लेंगे। ये जो प्लेटिनम है ना बेटा, ये यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? कैटलिस्ट की। तो N2 बनेगा प्लस 3H2 बन जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये N2, ये N2, ठीक है ना। जैसे अपन अमोनिया निर्माण करते हैं तो अमोनिया फॉर्मेशन क्या होता है? N2 + 3H2 = 2NH3। उसका उल्टा कर दो, है ना। अच्छा, दूसरा हो जाएगा AU मतलब होता है गोल्ड। AU की सतह पर HI का विघटन दूसरा क्या हो जाएगा? AU मतलब गोल्ड, है ना। गोल्ड की सतह पर HI का विघटन। ये कैसे होता है? तो यहाँ पे भी 2 HI ले लो, ठीक है, एरो पे गोल्ड ले लो AU, और H2 + I2, H2 + I2, है ना। 2H और 2I। ये जैसे अपन H2 + I2 से 2HI बनाते हैं, उसका उल्टा कर दो, तो 2HI = H2 + I2। अच्छा, इसके अलावा H2 तथा Cl2, H2 तथा Cl2 की फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन, H2 तथा Cl2 की फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये क्या होती है? H2 और Cl2 की अभिक्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, उसी को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं ना। ये Hν मतलब सनलाइट होता है। Hν मतलब क्या होता है? सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो 2HCl बनेगा। क्या बनेगा? 2HCl, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसके अलावा कुछ एंजाइमेटिक अभिक्रिया भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ना। मैं लिख देता हूं, एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, इसका मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, एंजाइम द्वारा कैटेलाइज्ड होती है, ऐसी रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, है ना, एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। अच्छा, अब काम की बात सुनो। जैसे हम बोल रहे हैं कि पीटी की सतह पर, है ना, पीटी की सतह पर अमोनिया का जो विघटन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे जो ROR होगी, जो अभिक्रिया की दर होगी, वो समानुपाती होगी इस अमोनिया की घात 0 के। जीरो ऑर्डर है ना। अच्छा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो AU की सतह पर HI का विघटन हो रहा है ना, AU की सतह पर जो HI का विघटन हो रहा है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे जो ROR होगी, जो अभिक्रिया की दर होगी, वो HI की घात 0 के समानुपाती होगी। भाई जीरो ऑर्डर है ना, तो जीरो ऑर्डर का मतलब यही तो होता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि H2 तथा Cl2 की जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है। मतलब यहाँ पे जो आप रेट लिखोगे, जो दर लिखोगे ROR, वो H2 और Cl2 की घात 0 के समानुपाती होगी। मतलब जो अभिक्रिया की रेट है या जो अभिक्रिया की दर है ROR, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। मतलब आप कंसंट्रेशन को कितना ही चेंज करो, घटाओ बढ़ाओ, कुछ भी करो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए तो ये ग्राफ इस तरह से आता है।
आप कंसंट्रेशन में कितना ही चेंज करो, रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, रेट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना। चलो ये एग्जांपल नोट कर लो। अच्छा, अब एक आखिरी रिलेशन और पढ़ लेते हैं हम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिकारक की सांद्रता और जो वेग स्थिरांक होता है रेट कांस्टेंट, उसके बीच क्या रिलेशन आता है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी इसको पहले सही करते हैं ना, दो दो तरह की पेन चल रही है। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर मतलब शून्य कोटि है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के और आर के बीच संबंध, के और आर के बीच संबंध, के और आर के बीच संबंध, ये ठीक है, के और आर के बीच संबंध है ना। अच्छा, जैसे मान लो हम रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं ना। अब जैसे मान लो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल, थोड़ा पीछे से लिखो, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो मान लो कि R0 है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, R0 है ना। कितनी है, R0। और इसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन है, इसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो मान लो R है, ठीक है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन R0 होगी तब प्रोडक्ट 0 होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट 0 होगा। और जब फाइनल कंसंट्रेशन R होगी उस समय कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, है ना, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। मान लो X बना, कितना बना, X बना, ठीक है ना। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, R0 माइनस एक्स, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने क्या मान ली, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने R0 मानी, उस समय प्रोडक्ट क्या होगा, 0। फिर फाइनल कंसंट्रेशन मैंने R मानी है, तो उस समय प्रोडक्ट कुछ भी बना होगा, मान लो X बना, तो फिर X बना तो फाइनल ये कितना बचा, तो R में से, R0 में से इस X को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। जैसे मान लो ये स्टार्टिंग में 50 था, ये कितना था, 50 था। अभी मान लो यहाँ पे जो X है वो 10 बन गया, तो फिर इधर कितना बचा, 40। तो 40 कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। तो ये फाइनल कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है ना, ऐसे। चलो, अब यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, तो बहुत सीधा सा रिलेशन होता है, के इंटू टी, के इंटू टी इक्वल टू होता है R0 माइनस आर। यहाँ पे ये रिलेशन होता है, के इंटू टी इक्वल टू R0 माइनस आर, है ना। के इंटू टी इक्वल टू R0 माइनस आर। अब के को यही रहने दो और ये टी को बटे में ले लो, तो R0 माइनस आर अपॉन टी।
ये यहाँ पे रिलेशन आता है, याद रखना। नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पे यदि हम ग्राफ खींचे, यहाँ पे क्या खींचे, ग्राफ, किसके बीच में, के और इस फाइनल कंसंट्रेशन के बीच में, के और इस फाइनल कंसंट्रेशन के बीच में यदि हम ग्राफ खींचे, यहाँ पे मान लो आर ले लिया और यहाँ पे ले लिया, सॉरी, यहाँ पे हम ग्राफ खींचे टाइम और इस आर के बीच, टाइम और आर के बीच, तो यहाँ पे मान लो टाइम ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने कंसंट्रेशन आर। ठीक है, अब एक बात समझो आप, ये जो टाइम है, ये जो टाइम है टी, ये इस आर के समानुपाती हो जाएगा लेकिन माइनस के साथ, है ना। या यूं समझ लो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये काय में बढ़ेगा, माइनस में बढ़ेगा, है ना। या देखो यहाँ पे करता हूँ, ये रिलेशन क्या है, के इंटू टी इक्वल टू आर जीरो, है ना, के इंटू टी इक्वल टू आर जीरो माइनस आर, ये रिलेशन है। तो टी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस आर के, है ना, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। यदि मैं इस माइनस को हटाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब जब आप टाइम बढ़ाएंगे तो टाइम के साथ आपका ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है ये कम होगा, टाइम के साथ जो फाइनल कंसंट्रेशन है ये क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है ये कम होगा, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा नीचे आता हुआ, ठीक है। अब इसका जो स्लोप होगा, इसका जो ढाल होगा, है ना, इसका जो ढाल होगा वो के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, के बराबर। लेकिन चूंकि ये नीचे आ रहा है तो जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए हम के आगे नेगेटिव लगा देते हैं। तो स्लोप इक्वल टू माइनस के, है ना, नेगेटिव के बराबर इसका स्लोप या ढाल आएगा, ठीक है ना, नोट कर लो। तो यहाँ पे हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना। अब कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा हाफ लाइफ पीरियड, तब तक के लिए जय राम जी की।